अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत से मखलूकात को पैदा किया। पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या है बता दीजिए। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो इसमें सब्जेक्ट को हम फाइंड आउट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है? अल्लाह। और उसके बाद में सेकंड फॉर्म, किस चीज का सेकंड फॉर्म? पैदा किया का, यानी क्रिएट का सेकंड फॉर्म बोलो। और उसके बाद में इसमें ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बहुत सी मखलूकात। तो बहुत क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले बहुत की अंग्रेजी लाएंगे वेरियस। वेरियस का मतलब भी होता है बहुत सारा। ओके, मैं इसको यहां लिख देता हूं, VARIOUS, वेरियस। वेरियस क्रिएशंस। क्रिएशंस का मतलब क्या है? मखलूकात। और उसके बाद इस दुनिया में, इस दुनिया में, ये बिल्कुल लास्ट में जाएगा। अब पूरा जुमला बोलिए, क्या हो जाएगा? Allah has created various creations in this world. फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यू नो वेरी वेल, नाउ वी आर लर्निंग डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोर्स. And in this course, especially I teach you how to write essay, stories, and paragraph. Allah's creations. Allah's creations. Allah's creations का मतलब अल्लाह की मखलूकात. अल्लाह की मखलूकात. Friends, जल्दी से जरा लिखिए. अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत से मखलूकात को पैदा किया. अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत से मखलूकात को पैदा किया. अब when you write any complete sentence, then think over three things. उस पर तीन चीजों पर आप गौर करें. पहली चीज ये है कि ये जो उर्दू जबान का जुमला है, ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है. This sentence belong to which class? Okay, from which class this sentence belong to? कि कौन से क्लास से ये जुमला क्या करता है? बिलोंग करता है. ये हमें गौर फिक्र करना है. तो आपने यहाँ अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत से मखलूकात को पैदा किया, तो ये कौन सा क्लास है? थोड़ा गौर करो. पास्ट सिंपल है. तो इसमें इस जुमले को जब आप इंग्लिश में तर्जमा करने की कोशिश करो, तो सबसे पहले आप पास्ट सिंपल के फार्मूला को आप जहन में रखो. What is the structure of past simple tense? और past simple tense का structure क्या है बता दीजिए. सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो इसमें सब्जेक्ट को हम फाइंड आउट करते हैं. हमारा सब्जेक्ट क्या है? अल्लाह. और उसके बाद में सेकंड फॉर्म, किस चीज का सेकंड फॉर्म? पैदा किया का, यानी क्रिएट का सेकंड फॉर्म बोलो. और उसके बाद में इसमें ऑब्जेक्ट को ढूंढना है. ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बहुत सी मखलूकात. तो बहुत क्या है? एक एडजेक्टिव है. तो सबसे पहले बहुत की अंग्रेजी लाएंगे वेरियस. वेरियस का मतलब भी होता है बहुत सारा. ओके, मैं इसको यहां लिख देता हूं, VARIOUS, वेरियस. वेरियस क्रिएशंस. क्रिएशंस का मतलब क्या है? मखलूकात. और उसके बाद इस दुनिया में, इस दुनिया में, ये बिल्कुल लास्ट में जाएगा. अब पूरा जुमला बोलिए, क्या हो जाएगा? Allah has created various creations in this world. ये in this world, इस दुनिया में, इस दुनिया में, ये क्या है गाइस बता दीजिए. एक तरीके इसका ज़र्फ है, ज़र्फ मकान है. तो ये बात ध्यान में रखिए कि ज़र्फ मकान हो या ज़र्फ ज़मान, ज़र्फ मकान और ज़र्फ ज़मान का दर्जा हमेशा जुमले का क्या होता है? अंत होता है. तो इतनी बात समझ में आ गई ना. किसी भी जुमले का सलेस अंग्रेजी तर्जमा करने का वाइड तरीका यह है कि उस जुमले पर हम गौर करें कि ये जुमला कौन से क्लास से बिलोंग करता है. फिर हमें ये गौर करना है कि इस जुमले में जो क्लास है उसका रूल क्या है. उस रूल के मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखे, उसके बाद में वर्ब आ रहा है तो वर्ब लिखे, और उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखे. जुमला फटाफट बन जाएगा. सो पूरा जुमले का सलेस अंग्रेजी तर्जुमा बताइए. Allah has created various creations in this world. जैसे कि अभी ये जुमला पूरा नहीं हुआ. जैसे कि इंसान, जिन्नात,
जानवर, कीड़े मकोड़े वगैरह। जैसे कि इंसान, जिन्नात, जानवर, कीड़े मकोड़े वगैरह। फ्रेंड्स, अगर आप इन जुमलों पर गौर करें तो ये जुमला कोई अलग से नहीं है। क्या ये कोई अलग जुमला है? नो गाइस, ये अलग जुमला नहीं है। ये पहले वाले जुमले का एक हिस्सा है कि जो अल्लाह की मखलूकात को अल्लाह ने पैदा की, उस मखलूकात की ये क्या है बोलो? तफसील है। सो जैसे कि के लिए हम यहाँ पर लाएंगे SUCH, सच, और ASS क्या लाएंगे गाइस? बोलो सच एज। और उसके बाद उन चीजों का नाम जिक्र करो, फिर ये जैसे क्या हो जाएगा? एक तरीके का कंजक्शन होगा। क्या होगा गाइस? सच एज क्या है? एक कंजक्शन है जो आगे आने वाले लफ्जों को माकबल वाले जुमले से क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। कंजक्शन का मतलब हुरूफ आतफा होता है। तो आप कैसे बोलेंगे? बोलो सच एज। अब उसके बाद इन चीजों का नाम गिनाते चलो। बोलो ह्यूमन, सच एज ह्यूमन बीइंग्स, द जीन्स, द ह्यूमन, यहाँ सबसे पहले द लगा देना। सच एज the human beings, the genes, the animals, and यहाँ पर अब और लगाएंगे जानवर, और यहाँ पर एंड। देखिए बहुत सारी चीजें गिना रहे हैं आप। क्या गिना रहे हैं? इंसान, जिन्नात, जानवर और कीड़े मकोड़े। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लास्ट वाला होगा, यहाँ पर तो कॉमा देंगे। देखिए कॉमा कॉमा कॉमा, और लास्ट वाले से पहले एंड लगाएंगे। एंड इंसेक्ट्स। सो कीड़े मकोड़े की अंग्रेजी हम देख लेते हैं। INSECT, इंसेक्ट क्या है बता दीजिए? इस लगा देंगे, बहुत सारे जमा हो जाएगा। इंसेक्ट्स। जानवर की अंग्रेजी पता ही आपको, बता दीजिए क्या है? एनिमल, ANIMAL, एनिमल। और जिन्नास के लिए जिन ही आता है भाई, और इंसान के लिए ह्यूमन बीइंग आता है। तो सच है इस तरीके से ये पूरा जुमला, और वगैरह वगैरह के लिए क्या आता है? ETC। क्या हो गया गाइस? तो जब भी आप मजमून निगारी करेंगे या आप पैराग्राफ लिखने की कोशिश करेंगे तो इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि जुमले बहुत तवील होते हैं और इस तरीके से कोई जुमला बनता है। ओके, तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सी मखलूकात को पैदा किया, जैसे कि इंसान, जिन्नात, जानवर, कीड़े और मकोड़े वगैरह। ठीक है, अगला जुमला देखिएगा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों को, देखिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लिखिएगा जरा जल्दी से, मैं आ जाता हूं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अभी तो फिलहाल इन द बिगिनिंग, फिलहाल जब आपका ये मजमून निगारी का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज का इजरा करा करके सिखाना रहा हूं, और ये हमेशा नहीं चलेगा, मात्र 1 महीना 10 दिन 15 दिन चलेगा। जब आपके अंदर इस चीज की नॉलेज पैदा हो जाएगी तो मैं सिर्फ मजमून लिखाऊंगा और आपको लिख करके क्या करना है? चेक कराना है। अभी तो मैं एक एक जुमले के अंदर तशरीह करके और आपको समझा रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाए, क्योंकि राइट नाउ आई एम अ टीचर। फिलहाल मैं एक टीचर हूं और हमें शुरू में थोड़ी टीच तो करनी ही पड़ेगी। चलिए, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस जुमले को भी अगर गौर करें तो कौन सा टेंस निकल कर बाहर आ रहा है बताइए? पास्ट सिंपल टेंस है। वेरी गुड। तो अल्लाह ताला फाइल हो गया, पैदा किया क्या हो गया? मफूल भी हो गया, फेल हो गया। अल्लाह हैज क्रिएटेड। ठीक है, इंसानों को जिसके ऊपर कोड लगता है वो ऑब्जेक्ट है, वो तीसरे नंबर पर जाएगा। बोलो द ह्यूमन बीइंग। अच्छा, उसके बाद में किस काम के लिए? सबब दरियाफ्त करने के लिए गाइस, के अंदर के लिए फॉर आता है। क्या आता है गाइस? तो आपको फॉर लाना है, फॉर। और उसके बाद ये इबादत करना एक फेल है, और फेल को जब हम किसी हर्फ जार्रा के बाद यानी प्रीपोजिशन के बाद यूज करते हैं तो उसको ING फॉर्म में यूज करना बेहद जरूरी है, इसलिए फॉर वर्शिप करेंगे। और उसके बाद में इस दुनिया की अंग्रेजी, इस दुनिया में की अंग्रेजी बताइए, शुरू में आएगा, बीच में, या लास्ट में? लास्ट में। तो बताइए के लिए वाला जो अल्फाज होंगे वो मुकद्दम होंगे इस दुनिया में वाले पर। ठीक है, क्योंकि वो ज़र्फ़ मकान है। ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान से ताल्लुक रखने वाले जुमले बिल्कुल लास्ट में जाते हैं। तो इल्लत दरियाफ्त करने वाले जुमले थोड़ा पहले आएंगे, मफूल बिही के बाद।
तो कुल मिलाकर तरतीब फिर से गौर से देखो, जुमलों को जब इंग्लिश तर्जमा करते हैं तो पहले फाइल लाते हैं, उसके बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो लाइए, नहीं है तो सीधे आप आगे बढ़ जाइए, फेल को ले आइए और उसके बाद ऑब्जेक्ट ले आइए। फिर देखिए कि कोई मुताल्लिकात है या नहीं है, मुताल्लिकात है तो उसको ले आइए और अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाइए। आई होप सो क्लियर हो गया ना, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो जरा इसकी अंग्रेजी तर्जमा बोल दीजिए, अल्लाह किया है ना, तो हैज क्यों ला रहे हो? For worshipping him. Sir, worshipping him आएगा, he जाएगा। For him worshipping him आएगा। him इसलिए आएगा कि him क्या है, मफूल भी बनेगा वर्शिप फेल का। वर्शिप भी यहाँ फेल है ना, तो इसका मफूल भी हो जाएगा। For worshipping him in this world. Okay, so friends ये क्लियर हो गया। चलिए अल्लाह ताला ने इंसानों को खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसानों को खनखनाती मिट्टी से पैदा किया, यानी अल्लाह ताला, ये भी जुमला पास्ट सिंपल टेंस है, जल्दी से बना लीजिए क्योंकि अब मुझे ज्यादा तशरीह की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला क्या बताइए, फाइल है, पैदा किया फेल है, और खनखनाती मिट्टी जिससे उसको पैदा किया है, ये इशारा है। से के लिए क्या लाएंगे, फ्रॉम, क्या लाएंगे, और इसके लिए खनखनाती मिट्टी की अंग्रेजी आ गई SOUNDING, साउंडिंग क्ले, CLAY क्ले, साउंडिंग क्ले है ना। हाँ, सो क्या बोलोगे, साउंडिंग क्ले। तो जल्दी से अंग्रेजी तर्जुमा बना दीजिए। Allah created Allah subhanahu wa ta'ala created the human beings from sounding clay, from sounding clay। अगला जुमला लिखिए, और जिन्नातों को आग के शोलों से क्रिएटेड द जिन्स फ्रॉम फ्रेम ऑफ फायर। यहाँ ये जो और है ये तरीके का कंजक्शन होगा, क्या होगा, कंजक्शन होगा, एंड आएगा और वो माकबल वाले जुमले से जोड़ेगा। ओके, फ्रॉम द साउंडिंग के लिए। और बोलो, और फरिश्तों को नूर से पैदा किया। किससे क्या पैदा किया गाइस, बताओ, फरिश्तों को नूर से पैदा किया। हाँ, तो जल्दी से बता दीजिए इसकी अंग्रेजी क्या है, and created the angels from the light। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बहुत छोटे छोटे मजमून लिखो, पैराग्राफ अभी चल रहा है, पैराग्राफ लिखो और इस तरह इजरा करके लिखो। इंशाअल्लाह ताला आपको कमाल को फायदा होगा और बहुत जल्द आप मजमून निगारी पर कादिर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह इस जैसी वीडियोस में लाता रहूंगा। हमारे इस जैसे वीडियोस से फायदा हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर बता दीजिए आप लोग फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब जोर से बोलो तब ना सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे। हमारा नाम नाशुन फिल्म।